दो बातों पर अमल करो, वो शख्स है जो आपको छोड़कर चला गया है, वो आपके लिए दिन रात पछताने लगेगा। जिस शख्स के लिए आपने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी, जिस शख्स के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिस शख्स के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही शख्स आपको कमतर समझकर छोड़कर चला गया। उस शख्स को ये एहसास भी नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। उस शख्स को एहसास भी नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी में कुछ थे। तो आज मैं आपको एक ऐसा इफ़ेक्ट बताऊंगा कि जो आपको उसकी लाइफ में ख़ास बनाएगा और वो आपके लिए पछताना शुरू कर देगा। याद रखें, इंसान का दिमाग उस चीज़ को बार बार दोहराता है जो मुकम्मल ना हुआ हो। मिसाल के तौर पर कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा हो, फंस जाए, तो आपको टेंशन लगी होती है कि यार ये कैसे होगा, कब होगा। लेकिन अगर वो काम जल्दी से मिनटों में हो जाए, आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो काम होता नहीं है कंप्लीट, तब तक आपको टेंशन लगी रहती है। यही किया आपने कि उस शख्स के सामने, उस शख्स के होते हुए आपने कुछ कभी अधूरा छोड़ा ही नहीं, सब कुछ मुकम्मल कर लेते थे। और फिर क्या होता था कि वही शख्स आपको आम समझने लगा। अब आपकी एक चीज़ नामुकम्मल है जो सिर्फ आप पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हो, यानी आप दोनों का रीयूनियन, ठीक है। लेकिन अब आपने ये खुद नहीं करना, बल्कि उसके खाते में ये चीज़ डालनी है। जब उसको ये लगेगा ना कि ये होना चाहिए और होगा ही नहीं, तब वो पछताएगा। जैसे आपको, यानी वो मिल नहीं रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा, और आप पछताते हैं, तड़पते हैं कि यार ये होना चाहिए था, तो वैसे उसके दिल में भी ये बात आ जाएगी कि ये हो नहीं रहा, तो वो पछताएगा कि यार ये होना चाहिए। अधूरा अधूरा महसूस करेगा। आपने क्या कर दिया कि आपने लाइफ की पूरी स्टोरी उसके सामने रख दी। आप अपनी खुली किताब की तरह बन गया उसके सामने। अब जो लाइफ की स्टोरी है ना, अब जो आपकी कहानी चल रही है, ये अधूरी है, ये उसके खाते में डालो कि वो आप इसको मुकम्मल करने की तरफ आए। उसके पास वो तभी ये कहानी मुकम्मल करने की तरफ आएगा जब वो अधूरापन महसूस करेगा, और अधूरापन देना है उसको। जब अधूरापन दे देंगे तब वो मुकम्मल करने की तरफ आएगा। जैसे उसने आपको अधूरापन दिया हुआ है ना, तो आप उस अधूरेपन को दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसे ही उसको भी देना है। सेकंड चीज़ रखें कि लोग कभी भी पूरी बात याद नहीं रखते, ठीक है। वो फर्स्ट और लास्ट, यानी शुरू और आखिर में याद। मिसाल के तौर पर कि वो शख्स आपके साथ था, पहले आया तो आपको बहुत खुशियाँ मिली, सब कुछ मिला, लेकिन एंड पर जब वो छोड़कर चला गया तो आपको क्या याद है। अब इसमें से एंड वाला जो पॉइंट है कि वो छोड़कर चला गया, दर्द, दुख, तकलीफ़, बेशक वो खुशी के लम्हे भी थे ना आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो तो आपके ऊपर असर नहीं डाल रहे। अब असर किस चीज़ ने डाला हुआ है? एंड के ऊपर जो उसने कर दिया। तो वो काम जो उसके ऊपर असर डाले, यानी आपके ऊपर जिसने असर डाला, वो एंड वाला पॉइंट था, एंड वाले मोमेंट्स थे रिलेशनशिप के। तो हमने भी उसके ऊपर ऐसा ही करना है, ठीक है। याद रखें कि आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं। कब तक पीछे लोगों के पीछे खड़े रहकर तमाशा देखोगे? आपका काम अब बनता है कि पर्दे के ऊपर आओ, अपनी कहानी खुद लिखो, अपने आप को बनाओ। और जब आपकी फ़िल्म पर्दे पर चलेगी ना, तो लोगों की आंखों में आंसू होंगे और दिल से बात निकलेगी कि ये क्या कमाल का इंसान था, ठीक है। तब वो इंसान पछताता है। देखें कि हीरो जो होता है ना, वो फ़िल्म में कैसा काम करता है कि ऐसे ऐसे नामुमकिन टारगेट होते हैं कि जो बाकी कोई नहीं करते, और वो जो कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं उसके सामने कि वो शख्स एक्सपेक्ट ही ना कर सकता हो, तो फिर वो पछताएगा। पछतावा तो उसी चीज़ के लिए होता है कि कोई महंगी चीज़ हमारे हाथ से सस्ते दाम निकल जाए, ठीक है ना। तो आप एक महंगी चीज़ है, आपने सस्ती कीमत लगा दी अपनी, ठीक है, थोड़ी कीमत लगा दी यानी, तो इसलिए आपकी वैल्यू उसके सामने गिर गई। समझ आ रही है बात? कोशिश किया करें, महंगी चीज़ बनने की कोशिश करें, महंगा दाम रखें अपना। आपने अपने वैल्यू गिरा दी, जिसकी वजह से वो कभी पछताएगा नहीं। अपनी वैल्यू को बढ़ाना है आपने, ठीक है, वैल्यू को बढ़ाना है, फिर वो पछताएगा। आपने अब साइड कैरेक्टर बनकर नहीं जीना, आपको उसकी अप्रूवल में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी कहानी अब खुद लिखनी है, और फिर देखें वो कैसे पछताता है आपके लिए। तब वो इंसान आपके लिए पछताएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।